मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट अलंकार योजना के तहत स्वीकृत विभिन्न कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण शिलान्यास किया, जिसका लाइव प्रसारण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह में मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया। नाटक के जरिए सिलक्यारा के श्रमिकों के संघर्ष को संजीदगी के साथ प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर सुवर्ण रावत को इस नाटक के आलेख, परिकल्पना और निर्देशन के लिए बधाई दी। गोटेगांव में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 30 लाख की लागत से सिमरिया से बगलई बस्ती गांव तक सड़क का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ग्रामीण इलाकों का लगातार विकास चल रहा है। बीजेपी सरकार शहर से लेकर गांव तक विकास की गंगा बहा रही है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने भोपाल लोकसभा सीट पर आलोक शर्मा को मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद आलोक शर्मा सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे। सीएम हाउस के बाहर निकलने के बाद आलोक शर्मा ने कहा कि पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने कन्नौज लोकसभा सीट से फिर सुब्रत पाठक पर भरोसा जताया। सुब्रत पाठक के नाम के ऐलान के साथ बीजेपी के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई। टिकट की घोषणा के बाद सांसद सुब्रत पाठक ने महादेव के आशीर्वाद लिया। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। सलेमपुर लोकसभा से भाजपा ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा पर पार्टी ने फिर भरोसा जताया। बता दें, रविंद्र कुशवाहा 2 बार से लगातार सलेमपुर लोकसभा से सांसद है। वहीं रविंद्र कुशवाहा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। मथुरा से वर्तमान सांसद हेमा मालिनी को भाजपा ने तीसरी बार टिकट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी को मथुरा से टिकट मिलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी सभी प्रकोष्ठों पदाधिकारियों के साथ लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। प्रदेश मुख्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों, सह संयोजकों के साथ में बैठक हुई, जिसमें 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से पार्टी किस तरह से सुझाव लेगी, उससे लेकर चर्चा की गई। जबलपुर लोकसभा टिकट की घोषणा होते ही सियासत भी तेज हो गई है, जहां भाजपा प्रत्याशी पर पूर्व मंत्री और विधायक नितंज कसा और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने आशीष दुबे पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को नैनीताल लोकसभा सीट से भाजपा का प्रत्याशी घोषित करने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। हल्द्वानी भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर मिठाई बांटते हुए जश्न मनाया और पूरे देश में 400 से अधिक सीटें पाने का लक्ष्य रखा। बीकन गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने पुलिस के सामने हंगामा शुरू कर दिया और युवक की आत्महत्या का जिम्मेदार पुलिस को ठहरा दिया। राजनांदगांव के तुमड़ी बोड़ चौकी क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या के आरोपी 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा का कहना है कि कबड्डी सामान उठाने के विवाद में आरोपियों ने राधेश्याम निषाद की हत्या की है और वहां से फरार हो गए। साइबर सेल टीम ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को लखोली कुआ चौक के पास से गिरफ्तार कर लिया। जालौन पुलिस ने अनोखी मिसाल पेश की है। सिपाही भेदजीत की हत्या के मुख्य आरोपी की बेटी की पुलिस ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कराई। इतना ही नहीं, एनकाउंटर करने वाली टीम ने बारातियों का भी स्वागत किया। बीते साल ड्यूटी पर तैनात सिपाही भेदजीत सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
भदोही जनपद की क्राइम ब्रांच और ओराई कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 775 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 65 लाख रुपए की आकी गई। पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। आरोपी अवैध शराब पंजाब से बिहार लेकर जा रहा था। कन्नौज के एंटी करप्शन की टीम ने जबरन बीएसए के बाबू को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एंटी करप्शन टीम ने बाबू को जबरन पैसे का लिफाफा पकड़ाकर फंसाने का प्रयास कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मैनपुरी में खाद्य विभाग की मिलीभगत से नकली पनीर का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। कारोबार धड़ल्ले से पूरे जनपद में सप्लाई कर लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। दुकानदार गाड़ी से नकली पनीर उतार ही रहा था कि उसकी अचानक नजर कैमरे पर पड़ गई, जिसके बाद शटर बंद कर गाड़ियां लेकर मौके से फरार हो गया। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई। बस में सवार 35 में से 4 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए 108 की मदद से कटंगी स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। पटियागढ़ में अज्ञात बोलेरो की टक्कर से राहगीर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस अब जांच में जुट गई है। राजगढ़ जिले के छापीहेड़ा थाना क्षेत्र के देवली सांगा गांव में युवक का जानलेवा हमला करने के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मामले में पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित परिवार ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक देवली सांगा के रहने वाले देवराज फौजी, जावल सिंह, नवल सिंह समेत अन्य लोगों ने राजेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला किया था। फिलहाल राजेंद्र सिंह का इलाज भोपाल के अमेठी अस्पताल में चल रहा है। अमरवाड़ा के मातेश्वरी लॉन में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने पुलिस पेट्रोलिंग दुरुस्त करने और यातायात व्यवस्था में सुधार करने की मांग की। वहीं पुलिस ने भी जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है। उमरिया में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संभाग के उप पुलिस महानिरीक्षक समेत जनप्रतिनिधि और समाजसेवी लोग मौजूद रहे। संभाग की उप पुलिस महानिरीक्षक सविता सोहाने ने कहा कि समाज में पुलिस की छवि कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर सभी जनप्रतिनिधि ने अपने अपने विचार रखे। प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस विभाग के निर्देश पर पुलिस थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस और आम जनमानस के बीच समय समय पर संवाद किए जाने के लिए निर्देश भी दिए गए। विदिशा के पुलिस थानों में जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नागरिकों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को रखा और सुझाव दिए। इन सभी विषयों और सुझावों के आधार पर पुलिस और प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में जानकारी दी। आईजी अभय सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जनसंवाद आयोजित किया जा रहा है। भिंड में प्रदेश के मुख्य डॉक्टर मोहन यादव और पुलिस अधीक्षक अमित यादव के निर्देश पर जिले के सभी थानों में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पुलिस लाइन में भी जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पुलिस लाइन में शहर के आम लोग पहुंचे, जहां पर सभी लोगों ने अपनी अपनी अलग राय रखी। इसके साथ ही सभी लोगों से राय भी मांगी। कासगंज पुलिस ने महाशिवरात्रि के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़ मेले का आयोजन किया जाता है, जहां मेले का लुत्फ उठाने के लिए हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय रीवा दौरे पर रहे। यहां बीजेपी कार्यालय अटल कुंज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए थे। चूरिया में दिव्यांग युवक टेकराम ने गांव में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, जहां इस अभियान में
अपने गांव के बच्चों को पोलियो केंद्र आंगनबाड़ी तक ले जाकर स्वयं पल्स पोलियो का ड्रॉप पिलाकर पोलियो मुक्त का संदेश दिया। ग्वालियर में एक महिला के अपहरण की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद महिला की तलाश में पूरा थाना जुट गया। करीब 9 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को पुलिस ने खोज निकाला, जिसके बाद महिला से पूछताछ की गई, जहां उसने खुद जाने की बात कबूल की। खाटू श्याम जी के मेले में राजस्थान सरकार के लगाए गए प्रतिबंध को हटाने के लिए सर्व समाज हिंदू महासभा ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दरअसल इस बार सुरक्षा कारणों के चलते खाटू श्याम के लखी मेले में आने वाले श्रद्धालु 8 फीट से अधिक ऊंचे निशान नहीं लगा सकेंगे। इसको लेकर कई बार विवाद भी पहले हो चुका है। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र से अनीता चौहान के भाजपा प्रत्याशी घोषित होने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर छा गई। वहीं झाबुआ पहुंची भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया, तो वहीं अनीता चौहान ने टांटिया मामा की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर आशीर्वाद दिया। कसरावद के थाना प्रभारी ने अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जनसंवाद किया, जिसमें कई वक्ताओं ने अवैध शराब, यातायात व्यवस्था, चोरी सहित अन्य मुद्दों पर अपने अपने विचार रखे और पुलिस को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने जल्द बदलाव का आश्वासन दिया। कोटमा पुलिस ने जनसंवाद जन सुरक्षा का शंखनाद किया, जहां इस स्लोगन के साथ जिले के रेस्ट हाउस में जनसंवाद का कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहडोल संभाग के पुलिस महानिदेशक सहित पूर्व मंत्री बिसाहू लाल सिंह मौजूद रहे। लटेरी थाना परिसर में पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसके बाद सभी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन पुलिस ने जनता को दिया। नरसिंहगढ़ में जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन की ओर पुलिस थाना परिसर में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, डीजे संचालक, ऑटो यूनियन सहित शिकायतकर्ता नागरिक शामिल हुए। प्रशासन की अपील के बाद बड़ी संख्या में कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के निर्देश अनुसार पुलिस थानों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में हर क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। परसवाड़ा में खासकर खुले में मांस बिक्री, अवैध शराब बिक्री, असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया गया। दमोह के पथरिया में पुलिस ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधि समेत वरिष्ठ समाज सेवी शामिल हुए। इस दौरान सरपंचों ने खेतों से मोटर पंपों के तार चोरी होने समेत अवैध शराब का मुद्दा उठाया, साथ ही पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की। पीलीभीत में सौतेली मां और परिवार से अत्याचारों से तंग आकर मानसिक विक्षिप्त युवक ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन अचानक लोगों की चीख पुकार सुन मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी। दरअसल चुनाव के समय अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान प्रदेश के सभी जिलों के अति संवेदनशील चुनावी बूथ पर अप्रिय घटना को रोकने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पुलिस विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। सिवनी मालवा में चने की चोरी के मामले में मीरा वेयरहाउस को सील कर दिया गया। दरअसल वेयरहाउस से व्यापारियों को चने से भरी बोरियों को ट्रक में भरकर दी जा रही थी। इधर जैसे ही प्रशासन की टीम कार्रवाई करने पहुंची तो व्यापारी और ट्रक ड्राइवर समेत अन्य लोग मौके से भाग निकले, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने वेयरहाउस को सील कर दिया।
मुरादाबाद की मीना ट्रेन में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। इधर मारपीट की घटना को देखते हुए एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच में जुटी हुई है। एक्ट्रेस रागिनी खन्ना पिछले काफी समय से छोटे पर्दे से दूर है। तकरीबन 12 साल पहले वो फिक्शन शो ससुराल गेंदा फूल में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। अपने चुलबुले अंदाज से रागिनी ने घर घर में अपनी जगह बनाई थी। इसके बावजूद बीते काफी समय से वे किसी फिक्शन शो में नजर नहीं आई हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में दुनिया भर से लोग शामिल होने पहुंच रहे हैं। इसी बीच अंबानी परिवार की बहुओं के फैशन सेंस ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया है। नीता अंबानी, बेटी ईशा अंबानी, बड़ी बहू श्लोका मेहता और होने वाली छोटी बहू राधिका की खूबसूरती और आउटफिट पर फंक्शन में सभी की निगाहें टिकी रह गई। अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जालौन में दूसरे दिन भी बारिश का कहर जारी रहा। मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में ओले गिरे। ओले और बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और किसानों की फसल के लिए बारिश और ओले मुसीबत बन गए हैं। महोबा जिले में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज बारिश के साथ करीब आधे घंटे तक ओले गिरे, जिसके चलते किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। खेतों में खड़ी कटी पड़ी फसलें नष्ट होने के बाद किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सागर में बेमौसम बारिश से किसानों की गेहूं की खड़ी फसल खराब हो गई। फसलें खराब होने से किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। जिले में लगातार हुई तेज बारिश से गेहूं, चने और मसूर की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। मसूरी के एकमात्र सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी। मसूरी और आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। 23 में से 8 डॉक्टर पीजी करने के लिए पहुंच गए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जल्द ही डॉक्टरों की कमी दूर करने की बात कही है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत पाकजाम में बन रहे स्टॉप डैम का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का आरोप लगाया। जिला पंचायत सीईओ नूतन कंवर ने मामले की शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। आप कार्यकर्ताओं भोपाल के रोशनपुरा से जवाहर चौक तक पैदल मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपका आरोप है कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर आपके वरिष्ठ नेताओं को जबरन जेल में रखा हुआ है। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस सुखराज सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और पार्टी में उनका वेलकम किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि सुखराज सिंह ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक रामजी भारती ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बताया कि प्रदेश में 26 फरवरी से जारी लाभार्थी संपर्क अभियान को सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। प्रदेश में चल रहे इस अभियान के तहत लाभार्थियों के घर घर कार्यकर्ता जाएंगे।